बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दुआ और उम्मीद के साथ क्या जहाँ पर भी होंगे अपने अहले खाना के साथ खुश भी होंगे, महफूज भी। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ाहिद इकबाल का सलाम। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में पहले तो हमारा ये ख्याल था कि आज का जो व्लॉग है वो बेनज़ीर भुट्टो की डॉक्यूमेंट्री लाइफ पर बनाया जाए, लेकिन फिर हमने सोचा कि आज की वीडियो में फ़िलहाल आपसे बेनज़ीर भुट्टो के दो ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड शेयर कर देते हैं। इसके बाद कभी उनकी ज़िंदगी की डॉक्यूमेंट्री जो लाइफ है उस हवाले से बताएंगे आपको कि किस तरह से उन्होंने अपनी शुरू से आखिर तक कैसे ज़िंदगी गुजारी। तो चलते जी आज की वीडियो की जानब, जिसमें आपको सबसे पहले बताते चले कि वो 21 जून 1953 में पैदा हुई, लेकिन उन्होंने 27 दिसंबर 2007 में रावलपिंडी के जलसे के बाद इन्हें कत्ल कर दिया गया। तब से लेकर आज तक उनका कत्ल का जो मंसूबा है वो कभी भी बेनकाब नहीं हो सका, ना ही उनके कातिल पकड़े जा चुके हैं। बहुत सारी इसमें काम हुआ, लेकिन वो कभी भी इनका केस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। इनकी ज़िंदगी का एक वाक़या आपको बताते चले। उस वक़्त इनकी उम्र सिर्फ 4 बरस थी। ये 1957 की एक सुबह का वाक़या है कि जब इनके वालिद जुल्फ़कार अली भुट्टो एक जंगली तोते का शिकार करते हैं और उसको निशाना बनाकर ज़मीन पर मार गिराते हैं। तोते को ज़मीन पर मरे हुए देखा जब बेनज़ीर भुट्टो ने, तो वो बहुत ज़्यादा रोई और यहाँ तक कि उनका जो चेहरा वो आंसू से भर चुका था। और उसके बाद उनके वालिद को ये बताया गया कि इस तोते को इसी सहन में दफन किया जाए, और बेनज़ीर भुट्टो ने उस तोते की मौत पर खाना भी नहीं खाया। ये इतनी नरम मिजाज होने के बावजूद इतनी सख्त फौलादी कैसे बन गई। और इसी हवाले से जुल्फ़कार अली भुट्टो का भी एक ख़त मंज़र आम पर है कि जब वो जेल के अंदर थे तो उस वक़्त उन्होंने अपनी बेटी के नाम एक ख़त लिखा था। उन्होंने बताया था कि इस वक़्त मेरी उम्र 50 बरस है और तुम मेरी उम्र की आधी मुद्दत तक पहुंच गई हो। और वो उसी तोते का जिक्र करते हैं कि वो लड़की जो एक तोते की मौत पर रो रही थी, आज एक फौलादी औरत बन चुकी है। फौलादी इसके अज़ाइम है। और इसके साथ ही उन्होंने ज़िक्र किया कि जैसा मैंने अपनी आवाम के लिए काम किया है, तुमने भी मेरी उम्र तक पहुंचने से पहले इस पर दुगने से भी ज़्यादा काम करना है। और इस बात में कोई शक नहीं कि उन्होंने इस पर वर्क किया, लेकिन ज़िंदगी ने वफ़ा ना की। नाज़रीन इकराम, सबसे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, बेनज़ीर के 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड। उनमें से सबसे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि वो मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी है। ये जो मैं आपके साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड शेयर करने जा रहा हूँ, ये एक मुल्क की वज़ीर आज़म है। उन्होंने बताया है कि बेनज़ीर भुट्टो के पास 2 ऐसे काम हैं या उनके पास ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो आज तक किसी भी खातून को मुयस्सर नहीं हो सके। सबसे पहले कि वो मुस्लिम दुनिया की वज़ीर आज़म बनी। बकौर न्यूज़ीलैंड के वज़ीर आज़म के वो कहती है कि जिस माशरे में औरत को ज़्यादा हकूक़ हासिल नहीं है, लेकिन ये बात वो इस्लाम के मुनाफी कह रही हैं, क्योंकि इस्लाम ने एक हद तक औरत को मुकम्मल हकूक़ दिए हैं। इसी वीडियो में वो कह रही है, जेसिंडा न्यूज़ीलैंड की वज़ीर आज़म है, वो कहती है कि बेनज़ीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया की वाहिद पहली वज़ीर आज़म ख़ातून थी। उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के साथ अपनी एक मुलाकात का हवाला दिया कि जो जून 2007 में जनेवा में एक कॉन्फ्रेंस हुई। वो कहती कि उनसे मैं उस वक़्त मिली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके 7 माह बाद उन्हें कत्ल कर दिया गया। और दूसरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है बेनज़ीर भुट्टो के पास, वो ये है कि उन्होंने वज़ारत उज़्मा के दौरान एक बच्चे को जन्म दिया है। यानी कि इससे पहले तारीख़ में किसी भी वज़ीर आज़म ने, जो ख़ातून वज़ीर आज़म है,
वजारत उज़्मा में बच्चे को जन्म नहीं दे पाई। ये 2 ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड है बेनज़ीर भुट्टो के पास कि सबसे पहले तो वो मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी और दूसरा वजारत उज़्मा में एक बच्चे को जन्म दिया। और इसी के साथ ही न्यूज़ीलैंड की वज़ीर आज़म जेसिंडा कहती है कि वो दूसरी खातून, एक तो ये थी और दूसरी खातून मैं थी जिसने वजारत उज़्मा में इनसे 30 बरस के बाद अपनी एक बेटी को 2018 में जन्म दिया। तो ये थी आज की वीडियो जो आप तक हमने पहुंचाई। उम्मीद करते वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।